और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र पाराशर, पॉलिटिकल एडिटर, नीतीश चंद्र पटना से हमारे साथ हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। क्या वाकई में जो बिहार में हो रहा है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में, महाराष्ट्र मॉडल देखने को मिल सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि पटना में जो डेवलपमेंट हो रहा है या होने वाला है उससे सारे संकेत इसी दिशा की तरफ जाते दिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में बताया कि ये दोनों चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स इस प्रकार की करते रहते हैं और जो लालू प्रसाद यादव उनको कहते हैं कि पलटू मास्टर, तो उस अंदाज में अगर आप देखें तो नीतीश के कई ऐसे फैसले रहे हैं। उस लिहाज से ये कोई अवरोध नहीं हो सकता नीतीश कुमार को अगर ऐसा फैसला लेना हो तो। दूसरी तरफ बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है, निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे टॉप लीडरशिप उनसे कम्युनिकेट करे, तो जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ करने नहीं जा रही है बीजेपी की अपनी लाइन साफ है कि वो ये चाहते हैं कि 2024 का चुनाव हो या 2025 का चुनाव हो, मतलब लोकसभा या विधानसभा, उसमें वो एनडीए के साथ ही जाना चाहेंगे और जेडीयू के साथ जाना चाहेंगे। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है कि क्या वाकई एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ हाथ चिटक के आरजेडी के साथ जाना चाहेंगे। फिलहाल जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो निश्चित तौर पर वो सिम्टम्स गठबंधन के लिहाज से, गठबंधन के सेहत के लिहाज से बहुत खतरनाक है। बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात है कि बिहार में क्या होता है। नीतीश, देखिए सुगबुगाहट तेज है। एक तरफ जेडीयू के अध्यक्ष के बयान के बाद हलचल तेज हो जाती है, तो आरजेडी भी एक्टिव है, कांग्रेस भी एक्टिव है। क्या इशारा मिल रहा है बिहार से? नीतीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार इस तकनीकी खामी को दुरुस्त करेंगे। इस बीच देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, जिस प्रेशर पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी नहीं समझती कि नीतीश कुमार समय समय पर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और दबाव डालने की कोशिश करते हैं? क्या पता इस बार भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो, कुछ इसी तरीके का प्रेशर बीजेपी पर डालने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, अगर थोड़े से बैकग्राउंड को लेकर अगर देखें तो ये पूरा जो सिचुएशन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जिस चिराग मॉडल की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू को पिछले चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच तनातनी रही, चिराग पासवान ने निशाना साधा, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो जेडीयू की सीटें काफ़ी कम आई। नीतीश कुमार का ऐसा सीधे सीधे मानना था कि चिराग पासवान बीजेपी के कुछ नेताओं के इशारे पर उनको टारगेट कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ये खटास और ये गांठ उनके मन में रह गई थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, इन्होंने कई बार बिहार की सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए। फेसबुक पे बहुत सारे वो अपने कमेंट डालते थे या जो बयान आते थे तो उसमें लगातार इन लोगों की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी और दूसरी तरफ उधर से मोर्चा संभालते थे उपेंद्र कुशवाहा या फिर ललन सिंह। वो तनातनी लगातार आगे बढ़ती रही। दूसरी चीज़ एक और है जो कि समझने वाली है कि जेडीयू के भीतर आपस में जो खींचतान वाली स्थिति रहती है, नीतीश कुमार का सबसे करीबी कौन, कि आरसीपी सिंह या ललन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा, वो जो उनकी आपसी लड़ाई थी, जैसे ही आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने, उस लड़ाई को बाकी गुट ने और ज्यादा हवा देना शुरू किया, नीतीश कुमार का कान भरना शुरू किया कि ये बीजेपी के नेताओं के साथ हो गए हैं और बीजेपी का सहयोग लेके हमारे दल में फूट कर डालना चाहते हैं। यही तमाम चीजें शायद वजह बन रही हैं जो बिहार में इस तरीके का सियासी बखेड़ा देखने को मिल रहा है। अब बन रही है हमारे साथ। इस बीच जेडीयू बीजेपी में विवाद की खबरों पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी ने कहा है कि बिहार में अस्थिरता नहीं रहने देंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहेंगे। कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करेंगे आगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। और नीतीश, हमारे सहयोगी लगातार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आरजेडी का बयान सामने आना, एक तरफ जेडीयू में सुगबुगाहट, अपने विधायकों की बैठक, सांसदों की बैठक और आरजेडी का एक्टिव हो जाना बता रहा है कि बीच में कुछ बातचीत चल रही है, बिटवीन द लाइंस कुछ चीजें हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो अब साफ दिख रहा है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से ललन सिंह ने जो कल बातें कही, उसके बाद तस्वीर और साफ हो गई। हालांकि ऐसा नीतीश कुमार जब पहले करते रहे हैं तो उसमें पहले कोई संकेत नहीं देते हैं, अचानक वो होता है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ललन सिंह ने कल एक तरह से इशारा कर दिया। उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आरसीपी सिंह पर षड्यंत्र रचने, साजिश
ठीक है नीतीश, आपकी आवाज हम तक फिर नहीं पहुंच पा रही है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर बता देते हैं। बीजेपी जेडीयू में दरार की अटकलों पर गठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी की भी नजर है। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात अब कोई पर्दे के पीछे नहीं है या छिपी हुई नहीं है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जदयू और भाजपा के बीच का जो संबंध है वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आरसीपी सिंह को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था और बगैर उनके मर्ज़ी के, यानी नीतीश कुमार की मर्ज़ी के बगैर उनको केंद्र सरकार में लिया गया था। तो ये बात उसी समय उनको पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो खामोशी से वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और उपयुक्त समय पे उन्होंने अपना काम कर दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी के निर्देश पर आगामी 9 अगस्त को शाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सूबे के वर्तमान राजनीतिक स्थिति और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की आगामी रणनीति को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। देवेंद्र, बिहार में जो चल रहा है उसकी अब एक एक करके जो झलक है या फिर कहें जो ट्रेलर है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का बयान, हम का बयान, आरजेडी का बयान, इशारा ये किस तरफ कर रहा है और इसकी नजर साफ तौर पर जो केंद्रीय नेता हैं बीजेपी के, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी भी नजर होगी इस पर। जी हाँ, बिल्कुल। हर एक अपडेट वो लोग ले रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोशिश वो नहीं कर रहे हैं, कोई रीच आउट करने की कोशिश नहीं की जाएगी नीतीश कुमार को लेकर। और आप देखें तो अभी बीजेपी में जितने मोर्चे हैं उसकी जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी पटना में पिछले सप्ताह, उस बैठक में बंद दरवाजे के अंदर जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि उसमें पश्चिम चंपारण के एक विधायक ने जैसे ही इस बात को कहा कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन को ढोने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह, क्योंकि वो बैठक ले रहे थे, उन्होंने बहुत विस्तार से समझाते हुए ये कहा और एक तरह से सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गठबंधन के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करें। 2024 हो या 2025 हो, हम लोग गठबंधन के साथ ही जाएंगे। और इतना समझाने के बाद बाकायदा उन्होंने, जो लोग भी मौजूद थे वहाँ पे, उसमें केंद्रीय नेता भी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री मौजूद थे बीजेपी के, जो कि बिहार से आते हैं, और उनका नाम रखकर गृहमंत्री अमित शाह ने पूछा कि आपको भी ये बात समझ में आ गई ना कि हमें गठबंधन के साथ जाना है। तो गठबंधन को लेकर बीजेपी के टॉप लीडरशिप के भीतर कोई इसमें दो राय नहीं थी, लेकिन स्टेट लीडरशिप निश्चित तौर पे, चाहे डॉक्टर संजय जायसवाल की बात कर लें या बीजेपी के कुछ और प्रदेश के नेताओं की बात करें, वो लगातार ऐसे कुछ बयान देते रहते थे जिसको लेकर नीतीश कुमार अपने ऊपर एक दबाव मानते थे। और क्योंकि पहले से खटास ऑलरेडी थी पिछले विधानसभा में सीटें कम होने की, उसके बाद वो चाहते थे कि केंद्र में जो मंत्रिमंडल हो उसमें 2 कम से कम कैबिनेट मंत्री हो, 1 राज्य मंत्री दिया जाए। दिल्ली से मना कर दिया गया था कि सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री होंगे। बाद में वो सिर्फ आरसीपी सिंह बने कैबिनेट मंत्री, और जैसे ही आरसीपी सिंह बने, नीतीश कुमार को शायद ये अपेक्षा रही होगी कि केंद्र में दिल्ली में बैठकर आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले या बीजेपी के खिलाफ बोले। किसी भी मंत्री के लिए यह संभव नहीं हो सकता था कि जिस मुखिया के अंतर्गत आप मंत्री हैं उससे उलट आप कोई लाइन ले आओ, वहां पे आरसीपी सिंह के खिलाफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।